विक्रम और बेताल की कहानियां भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनमें बेताल राजा विक्रमादित्य से कहानियां सुनाता है और हर कहानी के अंत में एक नैतिक प्रश्न पूछता है और कहता है कि आपने जवाब नहीं दिया तो राजा विक्रमादित्य के सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यदि जवाब दिया तो बेताल वापस पेड़ पर लटक जाएगा। इसी कसमकश में कहानी चलती रहती है। यहां हम आपको सबसे अधिक त्यागी कौन शीर्षक से एक कहानी सुनाते हैं, जो विक्रम और बेताल की चर्चित कहानियों में से एक है। राजा विक्रमादित्य अपने अद्वितीय साहस और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनके राज्य में जनता सुखी थी और राजा हर समस्या का समाधान खोजते थे। एक दिन एक योगी राजा विक्रमादित्य के पास आए और उनसे अनुरोध किया कि एक विशेष काम करने के लिए उन्हें एक शव की आवश्यकता है। योगी ने विक्रम से कहा, तुम आज रात शमशान में जाओ और वहां एक बेताल को पकड़कर मेरे पास लाओ। राजा विक्रमादित्य ने योगी के अनुरोध को स्वीकार किया। वे शमशान घाट पहुंचे, जहां उन्हें एक बेताल एक पेड़ से लटका हुआ मिला। राजा ने उसे पकड़ लिया और अपनी पीठ पर लादकर उसे योगी के पास ले जाने लगे। बेताल ने राजा से कहा, राजन, यदि तुम रास्ते में एक शब्द भी बोलोगे तो मैं वापस अपने स्थान पर चला जाऊंगा। बेताल ने राजा की चुप्पी तोड़ने के लिए एक कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी थी त्याग और बलिदान की। किसी समय उज्जैन नगर में एक राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे बहुत ही पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि थी। राजा के 3 पुत्र थे, वीरेंद्र, उदयेंद्र और शूरवीर। राजा अपने तीनों पुत्रों से बहुत प्रेम करते थे और चाहते थे कि उनके बाद राज्य की बागडोर सबसे योग्य पुत्र को मिले। समय के साथ राजा बूढ़े हो चले और उन्होंने सोचा कि अब अपने पुत्रों में से किसी एक को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। लेकिन किसे? यह प्रश्न राजा के मन में बार बार उठता। राजा को यह निर्णय लेने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि तीनों ही पुत्र गुणी, वीर और योग्य थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों किसी ऐसे कार्य को अंजाम दो जिससे यह सिद्ध हो कि तुम में से सबसे बड़ा त्यागी कौन है। जो भी सबसे अधिक त्याग करेगा वही मेरे बाद इस राज्य का राजा बनेगा। तीनों पुत्रों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और त्याग की दिशा में अपने अपने प्रयासों को शुरू कर दिया। सबसे बड़े पुत्र वीरेंद्र ने सोचा, सबसे बड़ा त्याग वह है जो संसार की मोह माया को त्याग दे। वह राजमहल छोड़कर वन चला गया और एक तपस्वी का जीवन जीने लगा। उसने अपना समस्त धन, वैभव और ऐश्वर्य छोड़ दिया। वह जंगल में तप करने लगा और उसने अपने शरीर और मन की सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया। कुछ महीनों बाद वीरेंद्र अपने तपस्या से संतुष्ट होकर वापस महल आया। उसने अपने पिता को बताया कि उसने संसार की सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है। राजा चंद्रसेन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि केवल भौतिक वस्त्रों और संपत्ति का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग नहीं हो सकता। उन्होंने वीरेंद्र की बात सराही, लेकिन यह देखना बाकी था कि उसके दोनों भाई क्या त्याग करेंगे। दूसरे पुत्र उदयेंद्र ने सोचा, सबसे बड़ा त्याग वह है जब हम अपनी महत्वाकांक्षाओं और स्वयं की इच्छाओं को त्याग दें। उसने अपने विवाह और राजगद्दी के सभी अधिकारों का त्याग कर दिया। वह एक ऐसा जीवन जीने लगा जहां उसे कोई भी निजी सुख सुविधा नहीं मिली। वह राज्य के कामों में लगा रहा, लेकिन उसने खुद के लिए कुछ नहीं चाहा। वह बिना किसी स्वार्थ के केवल राज्य और जनता की सेवा में जुटा रहा। उदयेंद्र ने खुद को राज्य के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन उसने राजा बनने की अपनी सभी इच्छाओं को छोड़ दिया। वह समझता था कि सच्चा त्याग अपनी महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना है। कुछ समय बाद उदयेंद्र भी अपने पिता के पास वापस आया और अपने त्याग के बारे में बताया। राजा चंद्रसेन ने उसकी बातों को सुना और फिर सोचा कि यह भी एक महान त्याग है। लेकिन अभी यह देखना बाकी था कि तीसरा पुत्र क्या करता है। तीसरे पुत्र शूरवीर ने सोचा, सबसे बड़ा त्याग वह है जब हम अपने प्रेमिका का त्याग करें। शूरवीर की एक प्रेमिका थी जिससे वह बहुत प्रेम करता था। वह दोनों शीघ्र ही विवाह करने वाले थे, लेकिन शूरवीर ने सोचा कि यदि उसे राज्य और परिवार का त्याग करना पड़े तो वह अपने सबसे प्रियजन का भी त्याग कर सकता है।
शूरवीर ने अपनी प्रेमिका के पास जाकर कहा, मैं तुम्हारा त्याग करने का निर्णय ले चुका हूं, क्योंकि मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि मैं सबसे बड़ा त्यागी हूं। यह सुनकर उसकी प्रेमिका दुखी हो गई, लेकिन शूरवीर ने अपने निर्णय से पीछे नहीं हटने का संकल्प किया। उसने अपनी प्रेमिका का त्याग कर दिया और अपने पिता के पास वापस आया। बेताल ने यह कहानी सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, इन लोगों ने अपने हिसाब से त्याग किया। अब तुम बताओ, इन तीनों में से सबसे बड़ा त्यागी कौन है? राजा विक्रमादित्य ने थोड़ा सोचा। यदि उत्तर दिया तो बेताल वापस लौट जाएगा, लेकिन यदि नहीं दिया तो राजा का सिर फट जाएगा। अब तो मजबूरन जवाब देना होगा और फिर उत्तर दिया, तीनों भाइयों का त्याग महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ा त्याग उदयेंद्र का है। वीरेंद्र ने भौतिक वस्त्रों का त्याग किया, लेकिन वह उसका व्यक्तिगत था। शूरवीर ने अपनी प्रेमिका का त्याग किया, लेकिन वह त्याग स्वार्थ से प्रेरित था, क्योंकि वह सिद्ध करना चाहता था कि वह सबसे बड़ा त्यागी है। परंतु उदयेंद्र ने न केवल अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का त्याग किया, बल्कि राज्य और जनता की सेवा करते हुए बिना किसी निजी लाभ की चाहत के अपना जीवन बिताया। उसका त्याग निस्वार्थ और राज्य के प्रति समर्पित था, जो एक राजा का प्रमुख कर्तव्य है। इसलिए वही सबसे बड़ा त्यागी है। विक्रमादित्य का यह उत्तर सुनकर बेताल ने ठहाका लगाया और कहा, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, परंतु तुमने बोलकर मेरी शर्त तोड़ी है, इसलिए मैं फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। यह कहकर बेताल वापस अपने स्थान पर उड़ गया। इस प्रकार हर बार की तरह राजा विक्रमादित्य ने सही उत्तर दिया, लेकिन उन्हें बेताल को फिर से पकड़ने के लिए वापस जाना पड़ा। इस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि सबसे बड़ा त्याग वही है जो निस्वार्थ और परोपकार के लिए किया जाए। अपने स्वार्थ और निजी लाभ के लिए किया गया त्याग त्याग नहीं, सिर्फ स्वार्थ है। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, धन्यवाद। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।